आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो उन्हें जो कर्म करना चाहिए वो कर्म तो भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं होती है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर किसी को कष्ट पड़ जाए, किसी को बाधा पड़ जाए, कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी के साथ धोखा कर दे, तो लोग आत्महत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो इसके बाद आपके साथ क्या क्या घटना घटित होगी। आप लोग को ये लगता होगा कि आत्महत्या कर लिए तो बस करिए, जो भी मेरे दुश्मन थे, चाहे जो भी मेरे अपने थे, अब उनसे मुझे दोबारा मुलाकात तो नहीं होगी और मैं जहां भी जाऊंगा बाद में देख लूंगा, लेकिन इन लोगों का तो शकल नहीं देखना पड़ेगा। ये सोच के कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या करने में कितना समय ही लगता है। हर घर में आसानी से पंखा उपलब्ध होता है, साड़ी उपलब्ध रहती है, या कोई तौलिया वगैरह रहता है, उसी से लोग बांध के आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। कोई नस काट लेता है, कोई जहर खा लेता है। लेकिन वो लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर आत्महत्या मैंने कर लिया तो ये जीवन तो आपने स्वयं तो पाया नहीं, कि आप जो है खुद ही जो है अपडेट होके खुद ही आप डाउनलोड हो गए, ऐसा तो आपके साथ हुआ नहीं। आपको जन्म देने वाली जो माता है वो तो माध्यम थी, लेकिन आपको आपकी माँ के गर्भ में डालने वाली जो शक्ति थी वो तो परमात्मा की थी। उनके द्वारा ही आपको पृथ्वी में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के लिए मनुष्य को आत्महत्या तो कभी ही नहीं करनी चाहिए। यानी आप भूल कर भी आत्महत्या करना तो छोड़िए, मन में कभी ख्याल नहीं लाइएगा कि हमको ये परेशानी हो गई, ये बाधा हो गई, मैं परेशान हूं, मैं कर्जे में हूं, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा आपके मन में भावना होनी ही नहीं चाहिए। आत्महत्या करने से इस जीवन से तो हाथ धोकर बैठने मात्र का ही नुकसान नहीं है, उन आत्माओं की परलोक में बहुत दुर्गति होती है। आत्महत्या करने वालों को तो घोर नरक की प्राप्ति बतलाई गई है गरुड़ पुराण में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आत्महत्या के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको भले ही इस पृथ्वी में जो लोग आपको दुखी किए हो, जो बाधा डाले हो, चाहे आपको जो भी गलत संगत में फंसाए हो, चाहे आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया हो, तो आपने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बतलाया गया है कि जब आप परलोक में जाएंगे तो आपकी बहुत भयंकर दुर्गति होगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आत्महत्या करने वालों को नरक की प्राप्ति बतलाई गई है गरुड़ पुराण में। इसी के लिए जो मनुष्य आत्मा का हनन करने वाले हैं वे मरकर घोर अंधकार से असुर योनि में प्राप्त होते हैं। सोचिए, असुर की योनि, यानी पृथ्वी में रहने वाले दुश्मन को देख के आपको चिढ़ हो रही, आपने आत्महत्या कर ली, तो सोचिए आप जब असुर की योनि प्राप्त करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये जीवन मिलना इतना आसान नहीं है। 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि में जन्म पाना अपने आप में दुर्लभ होता है। परमात्मा को भी यह अवसर प्राप्त नहीं होता है जल्दी। परमात्मा भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए व्याकुल होते हैं। लेकिन आप लोग को ये मनुष्य योनि मिली है तो उनका आप गलत प्रयोग ना करें। आपको कितनी भी दिक्कत, कितनी भी परेशानी, कितनी भी बाधा आपकी जिंदगी में हो, सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि जन्म देने वाला वही है तो मेरा पार घाट लगाने वाला भी वही होगा। इसी के लिए आप बस नेक कर्म करते रहें, किसी का बुरा ना चाहे, लाख आपको कोई बुरा कहता हो, करता हो। मैं मान लिया कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुई होगी आपको, क्योंकि थोड़ी मोड़ी दिक्कत की वजह से कोई आत्महत्या नहीं करता है, ये मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं और शास्त्र भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन शास्त्र का कहना यही है कि आपके जीवन में अगर कठिनाई है तो उसके समाधान के लिए आप उसका उपाय खोजिए। क्योंकि मनुष्य के पास जितना ज्ञान, जितना बुद्धि, जितना विवेक होता है उतना कोई अन्य जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। तो आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करिए कि जो समस्या मेरे साथ हो रही है उसकी समाधान किसके पास हो सकती है, कौन मेरा साथ दे सकता है। ईश्वर तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भक्ति कर रहे हैं सही तरीके से, अगर आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है तो मान के चलिए आपके सुख हो चाहे दुख हो,
आपके हर पल भगवान आपके साथ रहते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं भी करते हैं उनकी भी भगवान सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। तो आप किसी का बुरा नहीं करते हैं तो आपके साथ ज्यादा दिन तक बुरा नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं अभी तक आपके साथ अगर दिक्कत ज्यादा हुई है, आपके हृदय में ठेस पहुंची है, तो आपने ये कोशिश जरूर की होगी, आत्महत्या करने का विचार आपके मन में आया होगा। लेकिन इस बात को मानते हुए, चाहे मेरी बात को मानते हुए, चाहे गरुड़ पुराण में लिखित बातों को मानते हुए कि आत्महत्या करना घोर पाप होता है, तो आप ऐसा पाप ना करें। ये जीवन आपको मिला है, इसको पूरी आयु तक जी के ही आपको जाना है। नहीं तो जो दुख आपको पृथ्वी में जीवित अवस्था में नहीं मिले हैं वो मरने के बाद आपको मिलेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने मन में भी आत्महत्या का विचार भूलकर नहीं लाना चाहिए। मैं आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं, अभी तक तो मैंने आत्महत्या वाली बात बता दी। कई लोग के मन में यह भी प्रश्न आएगा कि ठीक है, मैंने तो आत्महत्या नहीं की, लेकिन कई लोगों को जो जबरदस्ती मार डालते हैं, मर्डर कर देते हैं या जबरदस्ती किसी की हत्या कर देते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? उनको भी पता जाना पड़ता है, या जिसने मारा है उसके साथ क्या होता है? इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप स्वयं आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे मनुष्य ने आपकी हत्या की है, चाहे दुश्मनी से, चाहे धन के लालच में, चाहे प्रॉपर्टी के लालच में, चाहे कोई भी माध्यम से, अगर कोई मनुष्य किसी भी मनुष्य की अगर हत्या करता है तो उसका फल तो उसको मिल के रहेगा। जो भी उसको दंड मिलना होगा ईश्वर के द्वारा, यमराज के द्वारा, चाहे जितने भी दंड देने वाले प्रेत योनि में जो भी होते हैं यमराज के साथ, वो तो हत्या करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, इसकी तो आप चिंता ना करें। उसके बाद जिसकी हत्या हो जाती है उसकी तो जीवन अधूरी रह जाती है। अभी तो उसके जीने के लिए आयु बची होती है, लेकिन हत्या करने के बाद जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आपको पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। ज्यादा कष्ट उसमें नहीं होता है। उसमें भी कैटेगरी होती है कि किस तरह के हत्या होने से आपको किस प्रकार परिवेश में रहना पड़ता है। प्रेतों की दुनिया में मैं बता रहा हूं, भूतों की दुनिया में, लेकिन उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आत्महत्या करना और किसी ने आपकी हत्या कर दी, वो बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसी के लिए आप जो है खुशी मन से, पूरी खुशहाल तरीके से अपना जीवन जिएं। सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं, इसको नजरअंदाज करें, परमात्मा में मग्न रहिए, और ज्यादातर जब आप खाली अवस्था में रहें तो केवल ईश्वर का ध्यान लगाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।